हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी सुनबहरी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, हैंसन डिजीज हो गया है, यदि समय पर इसका उपचार आप नहीं कराते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कत कर सकता है। कई लोग समझते हैं कि शरीर में तो बहुत सारा बीमारी है ही, एक और सुनबहरी यानी चमड़ा का सुन होना, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, हैंसन डिजीज कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं, एक और बीमारी आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप भ्रम में न रहें। भले ही अन्य बीमारियां कई महीनों, हफ्तों, कई सालों तक आप लेकर ढोते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए। इस तरह से मान लीजिए किसी का केस झड़ रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, छोड़ देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका केस झड़ जाएगा। किसी को अगर दांत का ध्यान नहीं रखता है तो सोचता है कि दांत झड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। कितने आदमी को खांसी है तो उसी तरह से खांसते हुए ज़िंदगी अपना निकाल रहा है। किसी को पिंपल्स है, चेहरे पर दाने हैं, तिल है, यानी छोटी मोटी कई बीमारियां आपके पास, पेट की बीमारी है, वैसे ही खाते रहते हैं लोग। और कोई साधारण दवाई त्रिफला चुन के आके लेकर के अपना काम तो चला लेते हैं। उसी तरह से सुनबहरी को भी लोग समझ लेते हैं कि चलिए 2, 4, 5 बीमारी तो शरीर में है ही, एक और बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, उसका ध्यान नहीं देते हैं, इलाज नहीं कराते हैं। तो आप सावधान हो जाइए। भले और बीमारी का आप उपचार कराएं या न कराएं, सुनबहरी का उपचार जरूर कराएं। भले कहने में आपके लिए सुनबहरी है, लेकिन सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि उसी को हैंसन डिजीज, कोढ़, आपको लेप्रोसी कहा जाता है। यदि समय पर ये सुनबहरी जिसे आप कहते हैं, यदि समय पर आप इसका उपचार नहीं कराते हैं तो आगे बढ़ने के बाद में आपके हाथ पांव को बिल्कुल नाकाम कर सकता है। यानी हाथ पांव में धीरे धीरे इतना ज़्यादा कमजोरी बढ़ जाएगा कि आपके हाथ से ना काम होगा, ना पैर से आप सीधा चल सकते हैं। चलेंगे तो धीरे धीरे आप चल पाएंगे, आपके पैर का चप्पल स्वतः निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेप्रोसी आगे बढ़ जाने के बाद में आपको पूरे चमड़ा भैंस के, हाथी के चमड़े के समान आपको मोटा हो जाएगा, काला हो जाएगा। नाखून धीरे धीरे आपका ये काला होने लगेगा और ख़राब होने लगेगा। ये नाखून आपको बिल्कुल ये धीरे धीरे काला होने लगता है, ये काला होने लगेगा, ये खराब होने लगेगा। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। आप इसको, ये ऐसे काला होने लगता है, ये धीरे धीरे सब आपको नाखून ये काला होने लगेगा, मोटा होने लगेगा और धीरे धीरे टूट कर झड़ने लगेगा। बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी आँख की रोशनी को कम कर देगा और छाती में कमजोरी, यानी आपको लंग्स यानी फेफड़े में सांस लेने में आपको दिक्कत होगा फेफड़े से, और खाने में भी दिक्कत होगा। ये आपको और आगे बढ़ेगा तो जो शरीर का चमड़ा है वो धब्बे बढ़ते जाएंगे पूरे शरीर में, और चमड़ा मोटा हो जाएगा और लाल लाल काले काले धब्बे हो जाते हैं। जहाँ पर सुनबहरी हो जाएगा वहाँ का केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा।
धूप में निकलने से आपको काफ़ी दिक्कत होगा। हाथ जो है ये सूखते जाएगा, अंगुलियां सूख कर पतली हो जाएंगी, अंगुलियां सूख कर पतली हो जाएंगी। यानी आपका जो ये हाथ जो फिंगर है इतना मोटा आप देख रहे हैं और धीरे धीरे ये पतला होना शुरू होता है। पैर को भी पतला कर देता है और बेजान कर देता है, उसमें ताकत नहीं रह जाती है। और इससे धीरे धीरे हाथ पांव की उंगली जो है टेढ़ा होने लगता है और हाथ पांव की उंगली में घाव धीरे धीरे होने लगता है और आगे चल के घाव जो होता है ये बहुत ज़्यादा सड़ने लगता है, जिसके वजह से हाथ पांव का उंगली गिर जाता है। यदि पैर के अंगूठे में यदि यह बीमारी पकड़ लिया है तो यदि आप सही समय पर उपचार नहीं कराते हैं तो आपके पैर का अंगूठा गिर जाएगा। कई सारे आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर अगल बगल में कई लोग मिल जाएंगे, ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग सुनबहरी के कारण भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। आप शहर में चले जाइएगा, आप चारों तरफ देख लीजिएगा कि उनके हाथ में आपका हाथ का जो है उंगली इसमें है ही नहीं, पैर के सारे उंगली झड़ गए हैं। वो ये बीमारी उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। यदि आप इसे समझेंगे तो इसके फेरे में आप जीवन में कभी नहीं पड़ेंगे। यदि आपको ये बीमारी हो गया है और मालूम नहीं चला है और शुरू में यदि मालूम भी चला है तो आप इसे ध्यान नहीं देते हैं, अन्य बीमारियों के तरह इस बीमारी को भी समझते हैं, यही आपकी भूल आगे पड़े जीवन को बर्बाद करके रख देगा। तो हमारा वीडियो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी लेप्रोसी के मरीज में लोकप्रिय हुआ है और देश से लेकर यानी भारत से लेकर नेपाल, मलेशिया, पोलैंड, आपको सऊदी अरब, चारों तरफ वीडियो मेरा ये काफ़ी देखा जाने लगा है। और नेपाल में तो नेपाल में भी मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी कम नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में भी इसके रोगी पाए जाते हैं। यानी ये कहिएगा तो संपूर्ण दुनिया में लेप्रोसी के मरीज पाए जाते हैं। इसे हैंसन डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया का उन्होंने खोज किया था। इसमें आपको फल फ्रूट्स का सेवन, विटामिन सी का प्रयोग, यानी जिसमें फल में ज़्यादा मिलता है, हरा सब्जी, यानी यह गरीबी की वजह से सही समय पर भोजन नहीं लेने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और घर में बहुत ज़्यादा दिन तक यदि विवाद रहा और आप टेंशन के वजह से आप बहुत दिनों तक भोजन नहीं ले पाए हैं, उसके वजह से भी आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो सकता है। यदि मन आपका हमेशा कुंठित रहता है, अपने घर परिवार के सदस्यों का व्यवहार देखकर, आपके प्रति अच्छा सम्मान नहीं देखकर आप यदि कुंठित हो जाएंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे आपको लेप्रोसी का शिकायत हो जाए। यदि आप डिप्रेशन में जाते हैं, यदि आप बहुत चीज़ चिंतन मनन करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसके वजह से शरीर यदि कमज़ोर पड़ने लगे, उस कंडीशन में भी आपको लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। तो डिप्रेशन से उबरिए। जैसे आपको यदि कोई भी जानवर है, मान लीजिए कि बहुत सारा जानवर है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आराम से खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, ज़्यादा सोचिए नहीं। सही समय पर यदि इसका उपचार नहीं किया गया तो आपको चेहरे को टेढ़ा कर सकता है, हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देगा और चेहरे पर चारों तरफ आपको इसमें मोटा मोटा स्किन धब्बे धब्बे आपको दिखाई देने लगेगा, जो देखने में बहुत खराब लगता है। इसमें ग्लिसरीन युक्त आपको साबुन का प्रयोग करनी चाहिए, थोड़ा महंगे हो जाए लेकिन आपके सेहत के लिए अच्छा है।
यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो जाए तो हमने प्रत्येक वीडियो में जो हम बताते रहते हैं कि बहुत सारे लोग नए आए रहते हैं। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार आपको इसको लेनी चाहिए। किसी भी फार्मेसी, किसी भी डॉक्टर के सलाह से, जगत प्रसिद्ध है, लेप्रोसी के लिए ले सकते हैं। इसे आगे आपका बीमारी बढ़ता नहीं है। जब तक आप इलाज नहीं कराते हैं तब तक के लिए आप ले सकते हैं। बेहतरीन दवा है हाइड्रोकोटाइल। यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो आप कहीं पर भी राय लेंगे, जब ज़्यादा बढ़ने लगता है, जब तंग करने लगेगा, हाथ पांव का उंगली जब टेढ़ा होने लगता है, तब उन्हें चिंता सताती है कि कौन बीमारी हो गया है। तब आप अगल बगल के लोग से पूछते हैं, अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर आपको तब बताते हैं कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। तो उतना तक ना जाए, हाथ पांव का जब उंगली टेढ़ा ये हो जाएगा, आज डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एमडीटी यानी सरकारी अस्पताल में एमडीटी के दवा खाने के लिए आपको सलाह दिया जाता है। जो कि एमडीटी तो खाते हैं, बीमारी तो कंट्रोल हो जाएगा, वो भी सबका नहीं, किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट शुरू से ही दे पाता है, रिएक्शन कर जाता है। डॉक्टर के अंडर में आपका इलाज चलता है तो, और जिनको सूट भी करता है तो उनको केवल रोकथाम करने में कारगर है, यानी वो भी साइड इफेक्ट कुछ डालने के बाद में। यदि आपका नया विवाह होने वाला है तो उस समय में आपको एमडीटी के दवा लेने के बारे में ज़रूर सोचनी चाहिए, क्योंकि आपको यदि एमडीटी का दवा ले रहे हैं और पूरा शरीर काला होने लगेगा तो फिर आप दूल्हे जब बनकर जाएंगे या लड़की है जब दुल्हन होगी तो लोग कहेंगे कि इसका रूप कैसा है। तो संभवतः उस समय में आप आप ट्रीटमेंट ना लें, शादी जब करनी हो उस समय में आगे पीछे ले उससे तो अच्छा रहेगा। यदि आपको एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं होते हैं, यानी एमडीटी दवा तरह तरह के डॉक्टर से ले लिए हैं, तरह तरह के एलोपैथिक इलाज आप ले लिए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल फॉर वोकल, यानी आप उसे कह सकते हैं ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा में इसका समाधान बहुत अच्छा है। बड़े बड़े डॉक्टर से, यानी आप समझते हैं कि बड़े से बड़े डॉक्टर के पास दिखाएंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगा, लेकिन लेप्रोसी कुष्ठ रोग में आप भारत से लेकर, इंडिया से लेकर अमेरिका, जर्मनी, जापान, जहाँ भी जाइएगा आपको एमडीटी का ही दवा मिलता है। लेकिन ट्रेडिशनल चिकित्सा में ऐसा नहीं है। आपके लक्षण के अनुसार, आपके सिम्टम के अनुसार दवा दिया जाता है, जिससे कि बीमारी आपका 100% बिना किसी साइड इफेक्ट का ठीक हो जाता है। हमारे पास में 100 साल से भी ज़्यादा ये पुराना पुस्तक रखा हुआ है, पुस्तक है ये, जिसमें हमारे स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह वो भी इस पुस्तक का अध्ययन कर चुके हैं, हम भी इसको अध्ययन करते हैं। और इसमें छुपे हुए समुद्र में मोती के समान, यानी जो गहराई में बहुत सारे डॉक्टर का जिनका ध्यान भी नहीं जाएगा, और जो लेप्रोसी कुष्ठ रोग में इस दवा का जो वर्णन है, तो इसमें हमने इसका अध्ययन किया है और इसी के वजह से बहुत सारे लेप्रोसी को मरीज को ठीक करने में हम कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि इसमें पुराना जो फार्मूला है, जो हमारे बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है, देसी चिकित्सा, ट्रेडिशनल चिकित्सा, इसलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी इसको हमेशा बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि लोगों को जो एलोपैथ चिकित्सा से, यानी एमडीटी से यदि आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ है तो आपका बीमारी ठीक हो जाए। यानी कोई भी बीमारी में यदि एलोपैथिक दवा काम न करे तो आप शान से, बहुत इसमें गौर से, बहुत विश्वास के साथ आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सैकड़ों मरीज ऐसे हो गए हैं आज के डेट में, जिससे यदि हम
उसका नंबर उपलब्ध हम करा दें तो आपको ज़्यादा विश्वास होगा। आप बोलेंगे तो हम मरीज का बहुत सारा हमारे पास नंबर है जिनका इलाज कराने के बाद में पूर्णतः वो ठीक हो गए हैं। यदि आपको भी किसी भी तरह का लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको इसमें बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप सलाह ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग सुनबहर को और बीमारियों के समान ये बीमारी नहीं है। यदि आप सही समय पर उपचार नहीं कराते हैं तो आपका ये जीवन को बर्बाद करने के लिए बीमारी काफ़ी है। अन्य बीमारियों की तुलना इस बीमारी से कभी नहीं करें। ये बीमारी सबसे हटकर है और आपके शरीर का बहुत बड़ा दुश्मन है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। यदि हमारा वीडियो ठीक लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कई तो सब्सक्राइब हमारा वीडियो तो देखते रहते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब का मतलब नहीं समझ में आता है कि क्या करें। वीडियो देख लिए, नीचे लाल रंग का एक बटन है उसको दाब देंगे तो बस उसका कलर आपको चेंज हो जाएगा, हमारा सब्सक्राइबर बन जाएंगे और लेप्रोसी संबंधी जितना वीडियो लोड होगा आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंचते रहेगा। तो लेप्रोसी को कभी तुलना न करें और ख़ास करके यदि आपको नेवी में, आर्मी में, किसी भी पुलिस सेवा में आपको जानी है तो इस बीमारी से आप सावधान रहें। दाग धब्बे देखने के बाद में मेडिकल अफसर आपको अनफिट कर देंगे, आपकी बहाली को भी बाधित कर सकते हैं। पहले ही उसका उपचार करा लें तो बेटर रहेगा, नहीं तो आप कितने मेरिटोरियस हैं, चमड़े के दाग की वजह से, हल्के दाग की वजह से आपका नौकरी तक जा सकता है, यानी जो नौकरी से आपको हाथ धो देना पड़ेगा, यानी बहाली आपकी नहीं हो पाएगी। और दूल्हे राजा बनने से पहले ज़रूर होम्योपैथिक दवा खाइए, यही बेस्ट है क्योंकि इससे काला नहीं होता है, चमड़ा काला नहीं होता है और जड़ मूल से ठीक भी कर देता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। किसी भी तरह का इस वीडियो में कमी रह गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हर वीडियो हमारा अमृत तुल्य होगा और लेप्रोसी के मरीज को जड़ से मिटा देने के लिए ये चैनल आपके लिए हमेशा प्रयोग नया हम करते रहते हैं, नया दवाई का रिसर्च करते रहते हैं। इसी के बदौलत सैकड़ों मरीज आज ठीक हो रहे हैं, हमें खुशी है। कई सारे लेप्रोसी के मरीज बोलते हैं कि यदि हम ठीक हो गए डॉक्टर साहब तो बहुत हम आपका लिए इनाम देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे आपका बीमारी ठीक हो जाए वही हमारे लिए खुशी की बात है। डॉक्टर को क्या चाहिए, मरीज जब आपका तबीयत खराब रहता है तो जब खराब रहता है तो जब हमारे दवा से यानी डॉक्टर के किसी भी दवा से यदि आप ठीक हो जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर हो अंदर से बहुत ज़्यादा उसे खुशी मिलती है। तो ठीक होता है मरीज, तो एक मरीज और रोगी में एक गहरा संबंध है जिसे कि आप इसे महसूस कर सकते हैं। भगवान राम का रावण का वैद्य ने उपचार नहीं किया था दुश्मन पक्ष जानकर, लेकिन भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उन्होंने सौंप दिया था। तो दुश्मन पक्ष को भी डॉक्टर ने यानी रावण के वैद्य ने उपचार किया और वो ठीक हुए। चिकित्सा जगत में केवल रोगी सिर्फ और सिर्फ रोगी होता है और इसका ठीक करना ये हम लोगों का काम है। पैसा तो एक माध्यम है, उसमें यदि कोई नहीं लेगा तो इतने सारे मरीजों का उपचार कैसे संभव है। एक दो मरीज का कोई डॉक्टर फ्री में इलाज कर सकते हैं, लेकिन इतना सारा मरीजों का फ्री में उपचार करना तो संभव है नहीं। मरीजों से पैसा लेना डॉक्टर का ये मकसद नहीं रहता है, बस उसका एक सिस्टम है, पैसा लेना ही पड़ता है। क्योंकि नहीं पैसा लेने पर
डॉक्टर के घर में तो दवा तैयार होता नहीं है, तो आप उसकी एक डॉक्टर की मजबूरी है कि आपसे पैसा लेते हैं, लेकिन उनको पैसा से कम और जो आपका बीमारी ठीक होता है तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा ऐसे ही खुश रहते हैं। तो यदि हमारे ट्रीटमेंट से यदि आप ठीक होते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, लगता है कि मेरा जीवन कामयाब है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।